Good morning, friend. Again, I welcome you. I think close to 7 to 1 metro Pella number. As I told you that I have actually started a new clinic for the sake of Janta Seva, whatsoever things are there, and to utilize my time. This time, for the first time, one of the gentlemen, I think Mr. Pandey, came to me. He is a medical representative. I would like to I have already told you that, who knows, two of the words of a person will just change the life of the person. If the person who wants to become medical representative, he will tell you the idea how to just get into the very profession. Before that, I want Mr. Pandey to give an introduction to you. Over to Mr. Pandey. आपको अधिक समझने के लिए मैं हिंदी में बाद में आ जाऊंगा. ये श्रीमान पांडे ही अपने विषय में थोड़ा बताएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन का दौर होगा. 7 मिनट 10 मिनट में कुछ बातें हो जाएगी. चलिए मैं गौरव पांडे, उत्तर प्रदेश का रहने वाला. सभी भाइयों को, बहनों को और बुजुर्गों को मेरा नमस्कार. छोटे भाइयों को बहुत ढेर सारा है. और मैं गौरव पांडे, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कैबिनेट मंत्री हमारे राजा प्रताप मोती सिंह के क्षेत्र से हूँ, जहाँ के सांसद संगम लाल गुप्ता जी हैं. और जो मंत्री जी हैं, हमारा पारिवारिक संबंध रहा है और बहुत पुराना. और हम ढकुआ बाजार से हैं. और हमें यहाँ आए बहुत समय हो गया, करीब 15-20 साल हो गया. हम आए थे तो कहीं और भी बहुत गरीबी थी. और पिया जी एडवोकेट हैं जिला न्यायालय के, तो उसमें इतना काम भी नहीं था और कंपटीशन था, तो उतना काम भी नहीं चल रहा था. तो दीवानी फौजदारी का ही मैटर रहता था, तो उस समय भी उतना काम नहीं. तब हम लोग कमाने निकल गए, तो आए, स्ट्रगल किए, किसी के यहाँ दुकान पे काम किए, फिर शुरुआत करते मार्केट लाइन के. तो आज मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बट मार्केटिंग के लिए जो मेरी लेकिन पोस्ट है वो आरएसएम का ही है. और आरएसएम का? हाँ, आरएसएम का सर. और मुझे क्योंकि मेरे अंडर में भी 7 लड़के हैं सर, और यूपी भी मैं ही देख रहा हूँ. और रही बात जो हमारा पांडे परिवार है, जो हमारा घर है परिवार, हम लोग बहुत दूर से, जो हमारे रिश्ते में जो गुरु जी कह सकते हैं, रामभद्राचार्य जी, उनका मतलब रिश्ते तो है नहीं, संन्यास ले लिया है, तो वहाँ से जुड़े हुए हैं. उनको गुरु जी ने ही हमारा नाम रखा है गौरव पांडे. और चाचा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एडवोकेट हैं पूरे उत्तर प्रदेश के. अच्छा, पांडे साहब, तेजपाल पांडे, हाई कोर्ट इलाहाबाद, जो केसीआर त्रिपाठी बंगाल के राज्यपाल के जूनियर रह चुके हैं. और एडिशनल एडवोकेट नीरज त्रिपाठी के साथ भी उठना बैठना अभी भी है. बाकी धन्यवाद. चलिए, मैं बीच में आपको रोकता हूँ. आपने जितनी बातें की, बैकग्राउंड बहुत बड़ा, लेकिन आपने अर्थ से अर्थ तक की बात है. अर्थ से वो व्यक्तिगत होता है. हाँ, वो व्यक्तिगत है. अब एक मिनट बीच में मैं टोकता हूँ. आपका जन्म स्थल, स्कूलिंग, कॉलेज आपने कहाँ से किया था? हम सर गांव से किए हैं, सरकारी विद्यालय से किए हैं. तो गांव से सरकारी प्राइमरी विद्यालय से किए हुए हैं. तो मीडियम तो आपको हिंदी रहा होगा? हाँ जी, बिल्कुल. जैसे शुद्ध शाकाहारी हिंदी मीडियम से हमने पढ़ाई की, लेकिन मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ इंग्लिश बोलने में, है ना? हाँ जी. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जहाँ तक पढ़ाई की बात है, किसी के फादर का नहीं है. जो पढ़ता है उसका होता है, जो नहीं पढ़ता उसका नहीं होता. और यह कह नहीं सकते कि किसी की बकौती है. नहीं. हाँ, जिसने ईमानदार कोशिश की वो कभी नहीं बैठता है. सही बात. हाँ. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान के चलिए कि आज के जमाने में जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, हाँ, कम से कम उसको साइंस ग्रेजुएट होनी चाहिए बायोलॉजी की तरफ से. हाँ जी. हाँ, तो जैसे मान लीजिए जिसने कि बायोलॉजी से बीएससी किया है, वह ऐसा क्या करेगा जिससे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम मिल जाएगा? सर, संघर्ष करने वाले हमने देखा है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो हॉस्पिटल चला रहे हैं. और वो हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं. जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं. इनके यहाँ पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर. अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, वह जो मसाला वाला MDCH बेचारा तांगा चलाता था, तांगा चलाने के बाद उतनी बड़ी कंपनी स्टेब्लिश की. ऐसे बहुत सी उदाहरण नहीं, 80% अभी भी हैं.
CEO, हाँ एक अनपढ़ PRO रखने का। CM को कुछ नहीं पता, PRO को सब पता होता है, IS रखता है। ठीक। वो चुनाव, इलेक्शन सब कुछ DM अपना पर्सनल रखते हैं सब, कि क्या करना है, अगला प्लान क्या है, ठीक। कहाँ पे क्या चीज देनी है। हाँ, एक अनपढ़ व्यक्ति CM बन जा रहे हैं, हर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, तो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं बन सकता, बहुत बढ़िया। मैं जोनल मैनेजर क्यों नहीं बन सकता, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ मैं कंपनी का ऑनर बन सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, इसे मान के चलिए ये हमारे देश का बैड लक कहिए या सिस्टम की गड़बड़ी कहिए, है ना। जैसे एक क्लास 8 पास के लिए चाहते हैं कम से कम एक में प्यून के लिए चाहिए क्लास 8 पास, लेकिन जिसके हाथ में देश का बागडोर थमा रहे हैं उसके लिए एजुकेशन का कोई प्राविधान नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। दूसरी बात, जैसे रिटायरमेंट का एक एज होता है लेकिन इनका कोई एज नहीं होता। और तीसरा एक सवाल यह भी मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा हो ढेर सारे एजुकेटेड एम्प्लॉयड हैं, हाँ। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, है ना। ये सही है। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। वह तो अभी जो लोग हैं जो ऊपर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, उससे तो बेहतर होंगे, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि उन्होंने भूख भी देखा है, बेरोजगारी भी देखी है, भूख भी देखी, सब कुछ देखी है, तो वो तो लोगों के बारे में सोचेगा, और कम से कम पढ़ा लिखा तो है ना। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा होना चाहिए? अगर वो पढ़ा लिखा है तो सफल नहीं हुआ। हाँ। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो कुछ ना कुछ कमियां हैं जो जिसकी वजह से वो आज सक्सेस नहीं है। अच्छा, एक मिनट, ये कट गया। हाँ, एक मिनट। अब जैसे हमने एक एस्पिरेंट सीरियल देखा था, एस्पिरेंट, उसमें दिखाता है कि जो लोग IAS नहीं बन पाए किसी भी वजह से, उन्होंने कोचिंग खोला, कोचिंग खोलने के बाद लोगों को IAS बना हाँ, दृष्टि वाले IAS बना रहे हैं। सही बात तो है। क्या वही कोचिंग खोल के अच्छे पॉलिटिशियन? मेरा भाई अनअकैडमी में टीचर होने के बावजूद, अनअकैडमी में टीचर होने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद, आज खुद की ऑनलाइन राय की क्लास चल रही है। राम कुमार मिश्रा नाम है। दृष्टि में मेरा भाई रवि कुमार मिश्रा जो भी पढ़ा रहे हैं, दृष्टि के हिस्ट्री के बहुत अच्छे और सिविल जानकार हैं और टॉप क्लास के, और नहीं हो पाया। और लगभग रही बात उनका TET, नेट, JRF से क्वालिफाइड है, लेकिन हाँ TCS निकाल रहे हैं बच्चे को। अभी मैं छोटे वाले भाई का इसने अनअकैडमी भी डिजाइन दिया है, छोटे वाले भाई का इतने बच्चे सेलेक्टेड हैं जो मैं लाइव में दिखा सकता हूँ, और इंक्वायरी कर लें उसमें बाय प्रूफ। चलिए, अब यहाँ पे एक आध बात और मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे जब तक आप वोट नहीं देते तब तक तो मालिक है आप, जनता मालिक है। वोट दे दिया आप नौकर हो जाते हो, और जिसको वोट दिया वो मालिक हो जाता है। यस, हाँ, हो जाता है ना। तो एक सीधा सा सवाल उठता है कि ये हमारा कोई सोच है, या 80% लोग जाति को हम छोड़ देते हैं, वो सबके सब या तो SC ST हैं, गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं। ये 20% जो पॉस लोग हैं, जिसको हम कहते हैं कि कुलीन कह सकते हैं, वही सारा का सारा चीज भोगता है, बाकी लोग तो नहीं भोगता है। पार्लियामेंट में किसी को भेजते हैं, कौन भेजते हैं? 80% लोग, है ना। मिडिल क्लास को सबसे हाँ, देखिए, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा ताना सुनना पड़ता है, ये सत्य है। बगल में बिठा दो एक को साइड, इस साइड बिठा दो, बीच वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। बिल्कुल सही। या तो उसको आगे बढ़ना है, या तो पीछे गिरेगा, पीछे गिरना नहीं चाहेगा, पीछे गिरेगा तब भी अपमान है, आगे बढ़ना उसके लिए चुनौती है, और समाज के लिए उसे दिशा देना है। और जो 20% है, हो सकता है वो आगे गया जो बीच वाला है मिडिल क्लास का, उन्हीं को वो यहाँ पे ले आ जाए, वो 20% को मिडिल क्लास में लाके उन्हें भी ऐसा बना सकता है। ऐसे क्लास सवाल ये जब मैं RDN DJ कॉलेज मुंगेर से मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, MA भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया, BEd वहीं से किया, 2 पार्ट LLB भी किया, थोड़ी देर के हमारा PhD छूट गया। वो गरीबी की वजह से हो सकता है, सबके साथ हो जाता है। अब यहाँ सुन लीजिए, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे टीचर ने एक बड़ी सी कहानी कही थी। हिंदी पढ़ाते थे, बोले देखो जी कॉलेज में 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो रात दिन मेहनत करता है, दूसरा वो होता है टाइम पास करने आया, 3 बार 4 बार फेल होता है, फेल होने के बाद गाँव में चला जाता है, मुखिया बनता, सरपंच बनता, वही MLA बनता, वही मंत्री बनता। ये जो मेहनत करके लोग बने हैं तो वो IAS बनते हैं, फाइल जोड़ होते हैं। क्या यह नहीं लगता है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बातें नहीं है? जो लोग पढ़ा है, जो सही मायने में काबिल, उसको उस जगह पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए। हाँ, जैसे अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, रिटायर्ड IAS हैं, बाकी लोगों से तो बेहतर हैं,
है ना भाई? अब दीमक लगा है तो दीमक का- जरूरी नहीं है कि एक जगह से ही हम हाँ सही लकड़ी काट सकते हैं। ठीक, वो हो सकता है कि अंदर तक घुस गया हो, तो क्या करेंगे आप? वो तो खून में ही बेईमानी घुसा हुआ है, हाँ, खून में ही बेईमानी घुसा वो हुआ है। शुरुआत में तो आपको दिख गया, लेकिन जो अंदर घुसा है वो आपको नहीं दिखा। तो उसके लिए इलाज इतनी जल्दी कोई चीज आसान नहीं है। अच्छा आप तो एक मिनट, एक बर्फ भी है, हाँ। बर्फ का टुकड़ा, उसका इतना बड़ा होता है, उसको रख दीजिए और यहाँ से वहां तक ले जाने में वो कितना पिघलेगा उसका अंदाजा नहीं है। एक बात और, जैसे मान लीजिए आज से 10 साल के बाद कैसे हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? हम लोग तो 10 साल हो सकता है नहीं भी रहे, लेकिन आप कैसे हिंदुस्तान देखना चाहते हो? आधुनिकता बहुत टॉप पे होगी, ये सत्य बात है, इसमें कोई। अच्छा अब मैं जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि और गरीबी हर जगह हर देश में है, हाँ। चाहे विकसित राज्य हो चाहे विकासशील हो। अच्छा आपको नहीं लगता कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है? इसमें नहीं, थोड़ी सी हमारी बात समस्या आएगी, सुन- इससे भी हमारी बात सुन लीजिए पहले। हम जब एक एक पैसा जोड़ के राम मंदिर बना सकते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं। 1 रुपया देने का मतलब 140 करोड़, 8 अरब जनसंख्या पूरी दुनिया में है। 1 रुपया देता है अर्थात 8 अरब रुपया। कोई लोन नहीं कुछ नहीं लेकर के आप काम मंदिर बना सकते हो, बना करके लोगों को रोजगार दे सकते हो। कभी चाहे ये प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी जो भूतपूर्व थे उनसे पूछा गया था कि भाई गरीबी क्यों नहीं जाती है? मतलब गरीबी तो जाएगी, अगर गरीबी चली जाएगी तो भीड़ में जनता भाषण सुनने कैसे आएगा? सुनो हमारी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहीं हमने सुना। हाँ। उसके बाद जैसे दूसरी बात ये है कि लोग सलामी क्यों कैसे ठोकेंगे, है ना? इसलिए समाज का सिस्टम ही ऐसा बना रखो। सब ये कहिए कि पूरी लिफ्ट ही पूरा गड़बड़ है। जितना फ्लोर है 20 मंजिला सारे में लिफ्ट ही हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है। आग लग गई तो सीढ़ी भी चाहिए होती है बिल्कुल चाहिए। जी ना, ये वही इसका मेरा आंसर मैं आपके शब्दों का दिया। बिना जीने के, बिना सीढ़ी के, ये सोचिए पूरा लिफ्ट से ही आए जाए पूरे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चलिए, अच्छा। बिना हर जगह सीढ़ी है जीने, समझ गया मैं। उसकी जरूरत है और उसकी जरूरत हरदम रहेगी। राजा तभी तक है जब तक सेनापति है, सैनिक है और प्रजा है। जब कुछ नहीं रहेगा तो कोई राजा नहीं है। अच्छा पहले जब राजा लड़ने जाते थे हाथ में तलवार भांजते थे, लड़ते युद्ध थे। सैनिक लड़ता था, जीतता राजा था। हाँ ठीक है, लेकिन आज के जमाने में तो लड़ते तो नहीं है, खाली जी बजाते हैं। बोली बोलते हैं तो लड़ते तो नहीं बोलते है। वो अलग है, करना कैसे है उनको उन्हें भी तो देखना होता है कि कैसे क्या। मैं विवादों में, मैं ऐसा कोई मेरे शब्दों से कुछ ऐसा ना निकले कि मुझ पे भी मीडिया का कुछ आरोप लगे। अच्छा। उनको कैसे करना है समस्या का समाधान वो नहीं पता है, क्योंकि वो कैसे कैसे वहां तक पहुंचे वो उन्हें हर तरीके का भान है। बना और बनाया है। कह सकते हैं आम आदमी किसी भी देश का, उसको युद्ध नहीं चाहिए, कोई भी कोई देश नहीं का। चाहता। हाँ। कोई नहीं चाहता। कंडीशन बनेगी तो करना ही पड़ेगा। चलिए। कुर्सी एक है, बैठने वाले दो हैं। और चलिए बैठना हम दोनों लोग को है। वो बैठ के कम से कम शांति का अपील तो कर सकते हैं। ये रसिया यूक्रेन जो लड़ रहा है, ये जहाँ वहाँ की भी अशांति है। अगर हम वहाँ के होते यही मानते, भगवान करे वहाँ पे जो भी है सब। चलिए आपने अपने विचार रखे और लोगों जगत को गुरु बताएं। राम भद्राचार्य, हाँ, JRHU हाँ। जो विश्वविद्यालय भारत का प्रथम है, हाँ, हाँ। और विकलांग, दिव्यांग और जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, B.Ed, M.Ed और शुरू से लेकर प्राइमरी लेवल से PhD लेवल तक की सुविधा है। तो मैं चाहूँगा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको विकलांग है, या अंधा है, गूंगा है, अगर ऐसा कोई समाज में व्यक्ति मिले तो जरूर वहाँ भेजिए। एक मिनट और। रहने के लिए वहाँ व्यवस्था, खाने पीने के लिए। ये मिस्टर पांडे, निःशुल्क। एक मिनट, मिस्टर पांडे काम के हैं, सामाजिक काम भी करते हैं, दवाई का भी काम करते हैं। वैसे जो लोग चाहते हैं इनसे मदद लेने के लिए किसी भी तरह का, जैसे इन्होंने बताया, ये अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? मुझे भी कर सकते हैं, मुझे तो आप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आप बता दीजिए अपना नंबर और नाम बता दीजिए। और चित्रकूट में भ्राताश्री हैं जो PhD किए हुए हैं, डॉक्टर मुकुंद मोहन पांडे, जिनको आप वहाँ, और हमारे छोटे अनुज हैं अमितांशु मिश्रा। अब रिश्ते तो गुरु जी से रिश्ते नहीं जोड़ सकता, भले अमितांशु जी भतीजे हों, रिश्ते नहीं, क्योंकि वो
वहाँ रिश्ता नहीं चलता, क्योंकि वो समाज के लिए हैं, समाज कल्याण, जिनको दिव्य दृष्टि, जिनकी आंखें होने के बावजूद जो कुछ नहीं कर पा रहा है, जिनकी आंखें हैं वो तो भगवान है साक्षात। जब कोर्ट ने उनको कुछ नहीं, कोर्ट 5 जज बैठे, कुछ नहीं कर पाए आज तक, कौन जवाब दे सकता है? ठीक है, पहला जिनको सुंदरकांड उन्होंने बदल दिया, और हनुमान चालीसा में जो बदलाव था प्रकरण, वो बदला कि ये नहीं ये है। लोगों ने मुकदमे किए, सिद्ध हुआ कि जगत गुरु राम भद्राचार्य की जो साक्ष्य हैं, जो उन्होंने प्रमाण दिया, वो सत्य हैं। इसलिए वो समाज सेवा कर रहे हैं, और जो भी हों ठीक है, इस तरह से दिक्कत हाँ, या समस्या से जूझ रहे हो, जो भी विकलांग व्यक्ति हो, या या जिनकी आंखें नहीं हैं, जो भी जैसे भी हैं, या हैंडीकैप्टेड हैं, तो वहाँ जाके इस गुरु जी के शरण में ठीक आप है। अपनी आप अपना नंबर बता दीजिए। 4 टाइम 9 4 बार 9 999 678577। एक बार और बताओ। 4 टाइम 9 678577। अपना नाम भी बता दीजिए। धन्यवाद, गौरव पांडे, गौरव पांडे। प्रतापगढ़। एक अच्छी वार्तालाप हुई। कुछ जैसे होता है कि कहीं कहीं जाते हैं तो मुझे ही बोलना पड़ता है, ये तो आगे बढ़ के बोल रहे हैं, और मुझे कम बोलना पड़ा, कम मेहनत करना पड़ा। आप इनसे जिस तरह का भी मदद लेना चाहते हैं, जो अपने फील्ड में कर देंगे आपका। ये हमारे पास संजोग से ईश्वर ने भेजा। मैं तो इतना ही जानता हूँ, कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, उसके पीछे ईश्वर का कोई प्रयोजन होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ इनसे मिलकर मैं थोड़ा और भी आगे बढ़ाऊंगा उस एरिया में, जो जिसको समाज सेवा कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विंड करता हूँ। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।